सो हे गाइस, व्हाट इज अप। तो दोस्तों, जब हम पहले कंप्यूटर यूज करते थे उनको स्टार्ट होने में, उनको बूट होने में काफी ज्यादा टाइम लगता था, लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगता था। और अगर आज हम कंप्यूटर बूट करते हैं तो उसको 30 सेकंड में ऑन हो जाता है। तो पहले से और आज के जमाने में काफी ज्यादा चेंज आ चुका है कंप्यूटर के मामले में। तो यही बात है ना दोस्तों, बदलाव जरूरी है। तो बस आज हम जानने वाले हैं कि हार्ड डिस्क और एसएसडी क्या रोल प्ले करती है कंप्यूटर में और इनके अंदर डिफरेंस क्या होते हैं हार्ड डिस्क और एसएसडी में। इन्हीं से रिलेटेड आज हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं, तो जुड़े रहिए इसी वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है वंत, आप देख रहे हैं सीक्रेट सैटरडे स्कूल का बिल्कुल कमाल फ्रेश एपिसोड। तो चलिए टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे हार्ड डिस्क और एसएसडी के बारे में कि क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं और क्या इनमें डिफरेंस होता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सबसे पहले हार्ड डिस्क के बारे में कि हार्ड डिस्क जो होती है वो आप नॉर्मल जो बेसिक कंप्यूटर है या फिर आपको नॉर्मल जो कंप्यूटर है उनमें यूज़ करते होंगे। और अगर उसमें ओएस डला हुआ है या फिर उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या बोलूँ तो मैं विंडोज़ डला हुआ है या उसी पे आप विंडोज़ रन कराते हैं, उसके अलावा आपके पास कोई एसएसडी नहीं लग रही है कंप्यूटर में, तो उसको बूट होने में कम से कम 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं आज HDD के बारे में, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कैसे काम करती है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में और काफ़ी सारी बातें हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि हम इसे काफ़ी टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं और आज भी यूज़ कर रहे हैं। आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि भाई आज तो एसएसडी का ज़माना आ गया, फिर भी हम हार्ड डिस्क के ऊपर रिलायबल क्यों है या फिर हम हार्ड डिस्क को क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली आजकल हम दोस्तों हार्ड डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम ओएस यूज़ नहीं करते। दोस्तों हार्ड डिस्क जो होती है वो काफ़ी भारी होती है। हार्ड डिस्क एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो मैकेनिकल चीज़ों पर काम करती है। मैग्नेटिक रिंग होती है इसके अंदर जो घूमती रहती है, काफ़ी तेजी से घूमती है, लेकिन वो घूमती रहती है, उसी से हम डाटा एक्सेस कर पाते हैं, उसमें रीड और राइट कर पाते हैं। तो चलिए जानते हैं आरपीएम के बारे में कि आरपीएम हार्ड डिस्क में क्या रोल प्ले करता है। बेसिकली ये होता है क्या, आपने सुना होगा 5400 आरपीएम की हार्ड डिस्क या फिर 7200 आरपीएम की हार्ड डिस्क है। रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में कितनी बार घूमेगी, जितनी ज्यादा तेज घूमेगी उतनी ज्यादा तेज आप डाटा एक्सेस कर पाएंगे। तो ये होता है आरपीएम का काम। लेकिन आरपीएम जैसे 7200 आरपीएम 1 टीबी की हार्ड डिस्क तक ही आते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर जाते हैं 2 टीबी तक, 3 टीबी तक, तो उसके अंदर 5400 आरपीएम हो जाते हैं। लेकिन फिर हमें स्टोरेज ज़्यादा मिल जाती है, इसलिए हम कहीं ना कहीं स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर आगे चलते हैं कि हार्ड डिस्क क्या होती है, चीप होती है, मतलब कि आपको सस्ती रहती है। मार्केट में आप जाइए तो आपको काफ़ी सस्ते में हार्ड डिस्क मिल जाती है। और मतलब एज कम्पेयर टू एसएसडी टीबी की हार्ड डिस्क लेने जाऊंगा तो वहीं मेरे को 3-4 हज़ार की पड़ जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है। तो ये इसीलिए काफ़ी ज़्यादा लोग हार्ड डिस्क को प्रीफर करते हैं एज स्टोरेज। फिर आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो होता है कैपेसिटी। दोस्तों कैपेसिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। आप 1 टीबी, 2 टीबी, 4 टीबी, 8 टीबी, 10 टीबी, 16 टीबी, इतनी सारी टीबी, मतलब कितने हजार जीबी का डाटा में स्टोर कर सकते हो। तो ऐसा एसएसडी में बिल्कुल भी नहीं होता है। और अभी तक तो एसएसडी मतलब इतनी बनी भी नहीं है कि मतलब इतनी एसएसडी मार्केट में अवेलेबल नहीं है जितनी मेरे को हार्ड डिस्क में अवेलेबल। अगर मेरे को ज़्यादा डाटा स्टोर करना है तो मैं हार्ड डिस्क को प्रीफर करूंगा एज कम्पेयर टू एसएसडी। और हार्ड डिस्क इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आपको कहीं पर भी मिल जाएगी मार्केट में। तो अब चलते हैं इसके डिसएडवांटेज की तरफ कि डिसएडवांटेज क्या होता है हार्ड डिस्क के। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो हार्ड डिस्क है मैकेनिकल डिवाइस पर काम करती है, यानी कि इस पर एक मैग्नेटिक रिंग होती है, वो रोटेट करती है। अगर आप इसको यूज करते हुए बाय चांस आपके हाथ से गिर जाती है या फिर आप चलते चलते या फिर कभी भी डैमेज हो जाती है बाय चांस, या आपका लैपटॉप है उसके अंदर हार्ड डिस्क है, अगर वो लैपटॉप गिर जाता है तो हार्ड डिस्क डैमेज होती है, उससे आपके डाटा करप्ट होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं या फिर हार्ड डिस्क बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्योंकि जो मैग्नेटिक रिंग रहती है, अगर एक शॉक लग जाए उसको थोड़ा अच्छा वाला तो बिल्कुल टूट जाती है, उससे आपका डाटा बिल्कुल लॉस हो जाता है, उसके बाद कोई भी उसको रिकवर नहीं कर सकता। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हार्ड डिस्क का। फिर अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, इसके करप्ट होने के चांस। क्या होता है कि जैसे अगर आप ज्यादा हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप रोज उसको चला रहे हैं, रोज इसके ना डाटा ट्रांसफर या डाटा रीड राइट कर रहे हैं, तो उसकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा कम होती है। 5-6 साल आप उसको यूज कर लीजिए, अगर आप एक्सेस लेवल पे यूज करते हैं तो उसको 2-3 साल की कैपेसिटी के बाद वो करप्ट होने के, हार्ड डिस्क करप्ट होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं या फिर आपका डाटा लॉस होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये एक और सेकंड बड़ा डिसएडवांटेज है। फिर चलते हैं अगले डिसएडवांटेज की तरफ। इसकी जो स्पीड है, रीड और राइट स्पीड है, वो काफ़ी ज़्यादा लो एज कम्पेयर टू एसएसडी। हमें हार्ड डिस्क में जो स्पीड मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा लो मिलती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, इसलिए हम एसएसडी को यूज़ करते हैं। स्पीड की बात करें तो स्पीड की वजह से ही बूट टाइम हमारा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर आपकी भाषा में कहो तो कंप्यूटर ऑन होने में ज़्यादा टाइम लेता है। अगर आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसको कम से कम 2 से 3 मिनट लगता है, वहीं एसएसडी में स्पीड बढ़ जाती है, इसीलिए जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो चलते हैं हार्ड डिस्क से अगले डिसएडवांटेज की तरफ, वो है पावर कंजप्शन। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हार्ड डिस्क मूव करती है, मतलब अंदर एक रोटेटिंग प्लेट होती है जो रोटेट करती रहती है, जो जितनी ज़्यादा अगर कोई चीज़ मूव करती है तो उतनी ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगी।
तो हार्ड डिस्क में काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम होती है एज़ कम्पेयर टू SSD। तो ये एक और डिसएडवांटेज है हमारे पास कि हमें SSD की तरफ जाना चाहिए। तो ये तो सारे थे एडवांटेज और डिसएडवांटेज हार्ड डिस्क के। अब चलते हैं हम SSD की तरफ, जो कि होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। दोस्तों ये फ्लैश स्टोरेज होती है, इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, सब कुछ काम इलेक्ट्रॉनिक की वजह से होता है, मतलब कोई भी चीज़ मूव नहीं करती है जैसे कि हार्ड डिस्क में होता है, जैसे कोई एक रोटेटिंग प्लेट होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके अंदर एक फ्लैश ड्राइव होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। तो चलते हैं इसके एडवांटेज की तरफ। इसका पहला एडवांटेज है जो कि है स्पीड, जिसकी वजह से हमने इसको काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करने लग गए आजकल के ज़माने में। इसी के अंदर हम OS इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारा OS काफ़ी ज़्यादा तेज चल सके। तो स्पीड इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, मतलब कि रीड और राइट स्पीड जितनी देर में हार्ड डिस्क काम करेगी उतनी देर में तो कितने ज़्यादा टास्क कंप्लीट करके छोड़ चुकी होगी। फिर सबसे बड़ा मेजर जो सेकंड इसका एडवांटेज है वो है इसका ना मैकेनिकल डैमेज होने का कोई खतरा नहीं होता है। मतलब कि अगर ये गिर जाए, कहीं से फिसल जाए, आपके हाथ से छूट जाए, तो इसमें कोई भी डैमेज होता है खतरा नहीं होता है, और काफ़ी हद तक इसके जो करप्ट होने के चांस है वो कम हो जाता है, बिल्कुल लगभग न के बराबर। तो ये तो था सेकंड एडवांटेज। अब चलते हैं थर्ड एडवांटेज की तरफ, वो है पावर कंजप्शन। पावर कंजप्शन ये बहुत कम यूज़ करती है। जैसे कि मैंने आपको हार्ड डिस्क में बताया था कि कोई भी मूविंग पार्ट है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, लेकिन इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो इसमें पावर कंजप्शन बिल्कुल न के बराबर होता है, या फिर आप कहें एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क कम होता है। तो वो है वेट इसका काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है SSD का एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क काफ़ी ज़्यादा हेवी होती है। और आजकल लगभग सारे ही लैपटॉप SSD देने लग गए, हार्ड डिस्क को बिल्कुल हटाते जा रहे हैं। और एक और SSD के एडवांटेज की तरफ चलते हैं कि जो लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है, इसमें आप काफ़ी लंबे समय तक डाटा स्टोर करके रख सकते हो। अब चलते हैं इसका डिसएडवांटेज की तरफ कि हमें इसको यूज़ करने के क्या क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ नुकसान भी होते हैं। तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, उसको बस परफेक्ट बनाने में हम लगे हुए हैं। तो अब चलते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। तो डिसएडवांटेज का पहला है इसकी जो कॉस्ट है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था इसकी SSD की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है अच्छी क्वालिटी की। तो ये तो थी फर्स्ट डिसएडवांटेज। चलते हैं सेकंड डिसएडवांटेज की तरफ, वो है लेस कैपेसिटी। जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर जो कैपेसिटी वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, लेकिन SSD में वहीं लो होती है काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी। अगर मैं किसी से खरीदने जाऊँ मार्केट में कि भाई मेरे को 1 TB की SSD चाहिए, तो शायद ही मार्केट में किसी के पास अवेलेबल होगी। तो यही कुछ था SSD और हार्ड डिस्क के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप यू लाइक द वीडियो, और मैं आपके लिए लाता रहूँगा ऐसी नई वीडियोस, क्योंकि बदलाव ज़रूरी है।